हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 8th क्लास में जो है पिछले साल एनुअल एग्जाम्स में आया था। इसमें दिया है डिवाइड 6000 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 6% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 12% ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है, आपको बताता हूँ शॉर्टकट। देखिए, इसमें दे रखा है 600 का जो 6% है वो 12% के बराबर है। तो आपने क्या करना है, इसको मान लेंगे आप n और इसको मान लेंगे आप m। तो अब आपका देखिए फर्स्ट पार्ट क्या होगा। फर्स्ट पार्ट इक्वल टू फार्मूला होता है आपका n/m+n इंटू टोटल आपका 6000 है 6000। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, फार्मूला हम यूज करते हैं, n हमारे पास है 6 और m है आपके पास 12, तो m+n, तो यानी कि 6 + 12 18 आ जाएगा इंटू 6000। अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कीजिए, 6 3 जा और 3 2 जा, तो ये 2000 आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट पार्ट आपका 2000 है, ये सॉल्यूशन आ गया। अब हम सेकंड पार्ट अगर निकालना चाहते हैं इसका, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया, अब की बार यहाँ m लगाएंगे क्योंकि सेकंड पार्ट m था। फिर वही m+n इंटू टोटल 6000, यहाँ 600 लिख दिया था, 6000 लिखना है हमें। तो मैंने आपको बताया m 12 है, 12/18 इंटू 6000/1। इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 6 से जाता 6 2 जा 12, 6 3 जा, इसको कैंसिल करेंगे 2000 आएगा। 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस है, द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड रमेश आर इन द रेशियो 4:5। 8 year from now the ratio of their ages will be 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरह करना है, सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज माननी है क्योंकि रेशियो में दिया है 4:5। तो यहाँ लिखेंगे लेट अनिल्स प्रेजेंट एज, अनिल्स प्रेजेंट एज उसकी आ जाएगी 4x, क्योंकि यहाँ 4:5 दिया है तो 4x आ जाएगा। दूसरा नाम इसमें दिया रमेश, रमेश जो प्रेजेंट एज 5x। अब हमारी कंडीशन से ले गया है 8 साल के बाद, यानी कि आफ्टर 8 ईयर। 8 साल के बाद देखिए, अगर प्रेजेंट एज अनिल की 4x है तो 8 ईयर्स के बाद अनिल एज क्या होगी, अनिल एज जो होगी 8 साल के बाद, 4x तो प्रेजेंट है, 8 प्लस कर देंगे। अगर 10 ईयर्स बोलते हैं तो 4x + 10, अगर 12 ईयर्स बोलते हैं तो 4x + 12। उसके बाद रमेश की रमेश की एज 5x थी प्रेजेंट, तो 8 साल बाद क्या हो जाएगी 5x + 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ATQ 8 साल के बाद उनकी जो एज है उसका रेशियो दिया हुआ है 5:6, यानी कि 4x + 8, 5x + 8 इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इस पूरे को करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4x + 8। फिर 5 से इधर करेंगे तो 5
5x प्लस 8, 6 हो जा 24x, 6 ए जा 48, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 25x, 5 से 90। अब x वाली हम लेफ्ट में रखते हैं और नंबर को राइट में ले जाते हैं। 24x इसको उधर ले आएंगे -25x। जब भी कोई अगर डिजिट्स को हम लेफ़्ट से राइट में ले जाते हैं या राइट से लेफ़्ट में ले जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये 90 है, इसको उधर ले जाएंगे तो -48। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब हमारा, ये आ जाएगा आपका -x, सॉरी 8 4 जाए 40 आना था हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -8। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 8, x 8 आ गया। अब हमें क्या पूछा है इसने, उनकी प्रेजेंट एज यानी कि, तो यहाँ लिखेंगे रमेश प्रेजेंट एज। देखिए रमेश की क्या प्रेजेंट एज दे रखी है, रमेश की प्रेजेंट एज है 5x, 5 और x की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगी 40 ईयर्स। दूसरा अनिल, अनिल जो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, अनिल की प्रेजेंट एज है 4x, 4x की वैल्यू है 8, ये निकली हमारी 48 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर आएगा, सॉरी 32 आ जाएगा यहाँ पर, 8 चौक 32 होता है। तो ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2, इफ वन ऑफ नंबर इज 5.6 फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें अदर नंबर निकालना है, तो लिख लेंगे हम लोग लेट अदर नंबर, माना दूसरी संख्या है आपकी x, और फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको 5/6। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में इसका जो सम दे रखा है आपको वो दे रखा है -1/2, यानी कि फर्स्ट नंबर 5.6 प्लस में सेकेंड नंबर जो हमने x लेट किया है, और ये आ जाएगा -1/2। x वाले वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखते हैं, नंबर को राइट में ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा x इक्वल टू -1/2 -5.6। यहाँ प्लस का था, ये राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 1 जा 6 माइनस का, फिर क्रॉस यहाँ से करेंगे इसको -10, x इक्वल टू -16/12, कैंसिल कीजिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू -4/3 आ गई, और ये आपका सेकेंड रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, यानी कि नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है, लास्ट ईयर भी ये एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि ऑक्टागन आ जाए, हेक्सागन आ सकता है, पेंटागन आ सकता है, नैनोगन आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है। तो आपको पता है कि जो अष्टभुज है यानी कि ऑक्टागन है, इसकी नंबर ऑफ साइड होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ साइड को हम एंड से डिनोट करते हैं, वह है 8 साइड होती हैं इसकी। और आपको निकालना है इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल निकालना है, और किसी भी
पॉलीगन्स का अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है, चाहे वो ऑक्टागन हो चाहे वो हेक्सागन हो, तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला एक होता है इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, आपके पास n यानी कि 8 था, 8 - 2 180 अपॉन n। अब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, सॉरी यहाँ भी 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 180 अपॉन 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 से ही कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा। तो आपका अगर ये 3 × 45 करेंगे तो आपका आ जाएगा 135। तो इंटीरियर एंगल इसका 135 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, इफ़ 18 वर्कर्स कैन बुल्ट ए वॉल इन 36 आवर्स, हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 24 आवर्स। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा ही सिंपल फार्मूला, मैंने आपको इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन था, उसमें डेज दिए हुए थे बट इसमें आवर दिए हुए हैं। तो 18 जो है मजदूर 36 आवर में एक दीवार को बना सकते हैं, यानी कि इसमें गिवन है आपके पास M1 टोटल नंबर ऑफ मैन 18 और H1 कितने घंटे में बना सकते हैं 36 में, और आगे क्या कहा है कि 24 कितने आदमी और चाहिए, यानी कि M2 आपका क्वेश्चन मार्क है, वो उस दीवार को 24 आवर्स में कर ले, यानी कि टाइम दे रखा है 24 आवर्स। बस यही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए है। तो हमारा इसका फार्मूला सिंपल सा होता है M1 × H1 इक्वल टू M2 × H2। M1 हमारे पास है 18 × 36 इक्वल टू M2 तो दिया ही नहीं है हमें, और ये 24। हम इसे लिख सकते हैं 24 M2 इक्वल टू 18 × 36। हमें तो M2 की वैल्यू निकालनी है, M2 इक्वल टू 18 × 36 अपॉन 24 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका 6 से जाएगा, 6 3 जा 6 4 जा 4 9 जा, तो ये M2 आपका आ गया 3 9 जा 9 3 जा 27। तो आपके पास टोटल लेबर कितने हो गए, यानी कि वर्कर्स 27। तो 27 वर्कर्स चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए 24 आवर्स में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक पोल 20 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ 15 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट ए शैडो ऑफ 18 अंडर सिमिलर कंडीशन। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, हालांकि लास्ट टाइम ये एनुअल एग्जाम्स में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन जितने मैं करवा रहा हूँ एनुअल एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इनके बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिक पोल है 20 मीटर की, वो 20 मीटर हाई है उसकी, और वो 15 मीटर की जो है शैडो बनाता है, यानी कि छाया बनाता है। अब आप उस ट्री की हाइट पूछ रहा है आपसे जो 18 मीटर की शैडो बनाता है सिमिलर कंडीशंस में, मतलब उसी वक्त। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लिखेंगे, जिस चीज़ की हमें हाइट पूछी है वो लिख लेंगे, लेट हाइट ऑफ द ट्री, ये h मीटर आ गया, हाइट ऑफ द ट्री h मीटर आ गया। अब ये देखिए एक फार्मूला होता है हमारा कि अगर कोई एक पोल है या ट्री है एक समय में शैडो बनाती है, जितने भी मीटर का वो शैडो या सेंटीमीटर का शैडो बनाती है, उसी कंडीशन में दूसरी जो ट्री है वो कितना शैडो बनाती है।
तो इसमें या तो हाइट दे देगा ट्री की, शैडो की हाइट निकालने के लिए कहेगा, या शैडो की हाइट दे देगा, ट्री की हाइट निकालने के लिए कहेगा। तो ज़रूरी नहीं है ट्री हो, पोल भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में एक फार्मूला होता है हमारा H1 अपॉन शैडो 1, H2 शैडो 2, यानी कि पहले वृक्ष की हाइट और उसके द्वारा बनाएगी शैडो इक्वल टू होता है दूसरे वृक्ष की हाइट और उसके द्वारा बनाया गया शैडो। तो ज़रूरी नहीं है ट्री हो, यहाँ ट्री हो सकता है, यहाँ पोल हो सकता है, यहाँ पोल हो सकता है, यहाँ ट्री हो सकता है। तो पहले की जो ट्री की हाइट क्या थी, वो दे रखी थी आपको 20 मीटर, पहला पोल था, और उसके द्वारा शैडो बनाया गया 15 मीटर का। अब दूसरे में देखा क्या, हाइट हमें निकालनी है तो हमने h माना है, और ये H2 कितने 18 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15H इक्वल टू 20 इंटू 18, हमें तो h की वैल्यू निकालनी है 20 इंटू 18, और ये 15 नीचे आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 3 से 6 जा, तो ये आ जाएगा आपका कितने बनेगा, 6 4 जा 24 मीटर। तो ये 24 मीटर जो है हाइट है, जो है वृक्ष की यानी कि ट्री की। ओके स्टूडेंट्स।